नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम संतोष राजपूत है और मैं ग्राम सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ। आज खेती से संबंधित विषयों पर हमारे कृषि विस्तार अधिकारी श्री मनीष धनगर जी से थोड़ी सी खेती के विषय में चर्चा होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं सभी साथियों को बता देता हूँ कि हमारे भाई साहब पूर्व सरपंच जी भी रहे हैं और खेती में बहुत इंटरेस्टेड हैं। लगभग 26 एकड़ की खेती में सोयाबीन करते हैं और 4.5 लाख रुपए की लागत लगाकर उनने 13.5 लाख का नेट प्रॉफिट प्राप्त किया है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है। 1 एकड़ में लगभग लगभग 10 से 11 कुंटल उनके सोयाबीन का प्रोडक्शन हुआ है। आज हमारा पूरा विषय सोयाबीन की फसल पर है कि हम शुरुआती समय से क्या ध्यान रखें, किन चीज़ों का उपयोग करें, किस समय करें, क्या दूरी रखें, क्या वैरायटी का चयन करें। पूरी जानकारी जो भाई साहब ने प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जो उनके खेत में जो सारी चीज़ें सामग्री लगाते हैं, जो बीज यूज़ करते हैं, ये उन्हीं के आधार पर जानकारी ली जाएगी। हम शुरू करते हैं भाई साहब से एक एक जानकारी लेके। भाई साहब जैसे अभी गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में जो फील्ड थी, खेत था खुला पड़ा था, जी, तो उस समय आप क्या करते थे? मतलब खेत में कुछ कोई ऐसी कल्टीवेशन वाली प्रक्रिया करते थे क्या? ये रबी फसल की कटाई के बाद जी। किसानों को खरीफ फसल के लिए सबसे पहले गहरी जुताई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। वो पुरानी फसल के अवशेष अ, खरीफ की फसल लगाने से पहले उन्हें पूरी तरह से नष्ट मतलब ज़मीन में मिला देने की प्रोसेस पूरी कर देनी चाहिए। अच्छा अच्छा। ये कब करते हैं आप, मतलब समय बता पाएंगे? ये समय लगभग ये मई माह के आसपास, ये मानसून की शुरुआत से पहले पहले खेत अपना तैयार हो जाना चाहिए लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं अभी, जैसे कि अभी सभी किसान साथी मतलब ऐसे कि ये बोल भी सकते हैं, ये सब सुन रहे हैं कि इस बार मानसून जल्दी आ गया, जल्दी वैरायटी बोएंगे, जल्दी वैरायटी बोएंगे। आप इस बारे में क्या विचार करते हैं? देखो, ये सोयाबीन की बोनी जब तक 4 इंच बारिश ना हो हाँ हाँ। और एक निश्चित समय जब तक बोनी का ना हो, इससे पहले बोनी करना उचित नहीं है। तो ये मान के चलिए आपके 15 जून से और 1 जुलाई के बीच में जो बोनी होती है खरीफ फसल की, वो सबसे बढ़िया रहती है। मतलब आप जैसे बुआई करते हैं, जी। तो पहले खेत में एक बार विजिट करते होंगे जाके, तो कैसे पता लगाते हैं कि अब बोनी कर देनी चाहिए अपने को? जमीन में लगभग सोयाबीन की बोने के लिए 4 से 5 इंच नमी का होना अनिवार्य है। अच्छा इससे अच्छा। पहले यदि बोनी करेंगे तो बोनी खराब होने की संभावना बनी रहेगी। अब किसान साथी का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, मेरे हिसाब से तो मेरे भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन आपका अगर हुआ है खेती का, तो आप शुरुआती समय कहाँ से ध्यान देना शुरू कर देते हैं? जैसे कि अभी मान लो आप, आपको 25 तारीख के दिन बुआई करनी, तो जी, सबसे पहला ध्यान क्या देंगे आप? देखिए बोनी से पहले अपने जो उपकरण हैं जैसे खेती से जुड़े सीड ड्रिल है, ये कंप्लीट होनी चाहिए जी अपनी। जी जी। इसके अलावा जो खाद है, खाद की व्यवस्था भी होना चाहिए, बीज उपचार वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए। बीज का जर्मिनेशन कितना आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है, वो पहले से यदि चेक हो जाए तो जी उसके जी। हिसाब से बीज दर कम ज़्यादा की जा सकती है पहले। तो ये सब तैयारियां किसानों को करके चलना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि जर्मिनेशन, मान लो कोई किसान को कैसे चेक करता है, आप कैसे करते हैं चेक जर्मिनेशन का? अब जर्मिनेशन चेक करने के लिए तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल ये जूट के जो बोरे रहते हैं हाँ हाँ। उनमें उसमें दाने रख के और उसको मतलब नमी बना के अच्छा। और जो अपन अंकुरण चेक करते हैं वो हाँ। सबसे बेहतर तरीका है, उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। मतलब वो दो मिनिमम 70 से 80% हाँ, जर्मिनेशन वो जरूरी है। बीज दर ये बीज दर जैसे अपन ने 40 किलो के आसपास रखी तो उसका जर्मिनेशन लगभग लगभग 70 से 80% होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब कोई किसान बुआई करने से पहले सबसे पहले चयन करता है कि मेरे को कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए। तो इस साल जैसे कि अभी 2026 चल रहा है ये, और सभी मानसून को लेकर चिंतित हैं जी। सभी लोग, तो वैरायटी का चयन कैसे करें? देखो, वैरायटी का चयन तो अपनी भूमि के हिसाब से होना चाहिए। जैसे गहरी ज़मीनें हैं उनमें लंबी उम्र वाली वैरायटी लगाना चाहिए और जो पठारू टाइप के क्षेत्र हैं वहाँ कम उम्र वाली वैरायटियाँ ज़्यादा बेहतर रहती है। और वैसे अपने यहाँ जो जेएस की वैरायटियाँ जो है जी वो जी। ज़्यादा सक्सेस है अन्य वैरायटियों को। बाकी एनआरसी में 150 और कुछ वैरायटियाँ और भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस जो अपने यहाँ है वो वैरायटी है, ये जेएस की है। अपने क्षेत्र के किसान जो आसपास सीहोर जिले के, जी। सब लोग, मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि इस समय हमको कौन सी वैरायटी यूज़ करना चाहिए। तो आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये वैरायटी?
मतलब आपके अकॉर्डिंग आप क्या लगाना चाहें, आप कौन सी वैरायटी लगाना चाहेंगे? मेरा तो किसान भाइयों से यही कहना है कि कोई निश्चित एक वैरायटी पे डिपेंड ना रहें, जी जी। क्योंकि कभी भी कोई सी वैरायटी धोखा दे सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मतलब दो लगाना दो चाहिए। तीन प्रकार की वैरायटी हाँ, लगा लेना दो चाहिए। तीन चार प्रकार के जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटियाँ लगाना चाहिए किसान। अब बीज दर क्या रखते हैं सर आप, जैसे बुआई के बीज समय, और दर कैसे ध्यान रखेंगे इस चीज़ बीज का? दर का किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि बीज दर ज़्यादा कर देते हैं, इस वजह से उत्पादन नहीं आ पाता है। अब मेरे हिसाब से बीज दर लगभग 30 से 40 किलो के आसपास रहना चाहिए प्रति एकड़। प्रति एकड़। जी। और ये वैरायटी पे भी डिपेंड करती है हाँ, क्या? वैरायटी के भी ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये लंबी उम्र वाली जो वैरायटी रहती हाँ है, हाँ जैसे 2172 है, ये 2098 है, हाँ। अभी ये NRG 268 है, इनकी बीज दर कम ही रहती है। अच्छा बाकी अच्छा। कम कम उम्र वाली जो वैरायटी हैं, इनकी थोड़ी सी 2-5 किलो लगभग बढ़ के रहना चाहिए। अब बुआई आपके अनुसार कब तक मान के चल रहे हैं कि बुआई में इस तारीख के लगभग लगभग कर लेंगे, मतलब अंतराल 10-5 दिन का अंतराल का है? हाँ, वो लगभग बोनी, सर मेरे हिसाब से लगभग 20 जून से और 1 जुलाई के बीच में बोनी हो जाना चाहिए लगभग लगभग अच्छा। के बाद। ये आप जैसे बुआई करते हैं तो आप श्रीडील से करते होंगे मैक्सिमम बुआई, हाँ, या फिर? सीडड्रिल से ही होती है बोनी। तो उसमें दूरियां कितनी रखते हैं, कतार टू कतार और प्लांट टू प्लांट की दूरियां कैसे डिसाइड दूरी करते हैं? सर ये लगभग हम तो 14 इंच रखते हैं। अच्छा कतार अच्छा। से कतार की दूरी जो रहती है वो 14 इंच रखते हैं। हाँ हाँ। और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 से 4 इंच के आसपास रहती है। अच्छा अच्छा, तो ये आप सीडील में सेट कर देते हैं, तो उसमें हाँ, सीडड्रिल सीडड्रिल में सेट हो जाता है उसके अंदर। बीज उपचार के लिए क्या यूज़ करते हैं आप? बीज उपचार के लिए हम ये झेलोरा जो आता है BASF कंपनी का, वो यूज़ करते हैं। और और इसके साथ फिर प्लस इंसेक्टिसाइड जैसे थायोमेथाक्साम करके रहता है 31% में, वो भी ऐड कर देते हैं। उससे क्या इंसेक्ट का जो अटैक रहता है वो हाँ, नहीं रहता है उससे फिर। इसके अलावा भी कुछ और यूज़ करते हैं क्या? नहीं, बीज उपचार में तो यही काफ़ी है। अच्छा। जी, बीज उपचार क्या, किसानों को इसमें भी दिक्कत आती है, बीज उपचार कैसे करें, मतलब आपको ये दोनों सामग्री से बीज उपचार करना है, तो इसका कैसे अंतराल, कुछ समय का ध्यान रखते हैं क्या इसमें? अब वैसे तो बीज उपचार उसमें ऐसा होना चाहिए कि एक फंगिसाइड से जो उपचार किया अपन ने, हाँ उसके बाद थोड़ी देर सुखाने के बाद हाँ हाँ। फिर उसमें इंसेक्टिसाइड से उपचार कर कर लेना चाहिए। बाकी कुछ फंगिसाइड ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें इंसेक्टिसाइड ऑलरेडी पहले से ऐड है, हाँ हाँ जैसे ये UPL का इलेक्ट्रॉन है। हाँ हाँ। और भी आ रहे हैं तरह तरह के। बाकी कुछ ऐसे हैं इनमें खाली फंगिसाइड है और इंसेक्टिसाइड बाद में ऐड करना पड़ता है अपने। अच्छा अच्छा। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बुआई कर दी, जी। तो बुआई के तुरंत 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसी क्या प्रक्रिया करते हैं आप, क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं? देखिए, बोनी के तुरंत बाद सबसे पहले तो ये प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड का स्प्रे हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। क्योंकि यदि सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन अच्छे से हो जाए तो सोयाबीन की संभावनाएं बनी रहती है कि वो अच्छा उत्पादन देगा। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं आप? इसमें बहुत सारी दवाएं आती है इसमें। ये खरपतवार नाशक में प्री इमरजेंस में ये पेंडामेथलिन करके आती है, इसमें और अलग से भी ऐड हो जाती है। और भी तरह तरह की कंपनी मतलब अपने बहुत को सारी। प्री इमरजेंसी में हाँ बहुत ध्यान देना ही है। हाँ, प्री इमरजेंस तो जहाँ तक हो सके वो मतलब डलना चाहिए। उर्वरकों का कैसे प्रबंधन करते हैं, किस समय कितना डोज? उर्वरक तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है सर वैसे। जी जी। बाकी ये इसमें फास्फोरस और सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो इसलिए नाइट्रोजन तो उसमें जो गांठें राइजोबियम की रहती है वो हाँ। बनाती है। जी जी। बाकी फास्फोरस और सल्फर के लिए अपना ये SSP हाँ। से दोनों पूर्ति हो जाती है। एक विकल्प तो ये है SSP वाला, 2 से 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अलावा अन्य जो विकल्प हैं उसमें DAP है, किस समय, 1840। किस समय मतलब देते हैं आप? ये बोनी के समय पे ही ज़्यादा बेहतर रहता बोने है। के इसमें समय? वो, खाद और बीज वाली अलग अलग जो मशीनें आने लगी ना, हाँ हाँ। उनका यदि अपन सहारा लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर जल भराव होता है, जी। तो जल भराव के समय मतलब ये आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, जल भराव को? सर जल भराव जिस जगह पे होगा उस जगह पे फसल ठीक से होगी नहीं सोयाबीन जी की। बिल्कुल। इसलिए किसानों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि खेत से जल निकासी, जल भराव की स्थिति ना बने, मतलब जल निकासी की व्यवस्था ठीक ठाक होना चाहिए। अंतिम में मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट जो बताना चाहें किसान को, कि अगर आप अच्छा बेहतर प्रोडक्शन चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि ज़मीन एक सोना उगले, जी। तो क्या ध्यान रखना चाहिए सोयाबीन बोने से पहले और लास्ट तक? मेरे मेरे हिसाब से तो किसान भाइयों को बीज दर से लेके जुताई से लेके कीटनाशक दवाओं का सही प्रयोग, खरपतवार प्रबंधन, ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीज दर छोटे छोटे पॉइंट है,
लेकिन ये सब लास्ट में रिजल्ट देने में ये सब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आपके अनुसार कृषि एक मतलब कैसा, क्या मानते हैं, मतलब आप इसको कृषि है बेनिफिट बनाती है अपने को? मतलब मैं एक आपसे खेती जानना चाहूँगा आपका व्यू। खेती यदि व्यवस्थित हो तो वो तो लाभ, पहले जैसी स्थिति नहीं रही खेती की। आजकल किसान भी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं। जी जी। लेकिन खेती व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से होना चाहिए। तो मतलब कृषि एक लाभदायक, अपन उसको हाँ। बिजनेस बना सकते हैं जी अपना। जी। और कृषि विभाग की जानकारी मिलती रहती है आपको सारी? हाँ सर, मिलती है आपका। सर का सहयोग बराबर मिलता रहता है हमें, मार्गदर्शन बीच बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत अच्छा लगा हमको। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो क्षेत्र है अहमदपुर क्षेत्र, उस क्षेत्र में भाई साहब हिनौती गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। उनको खेती से इतना प्रेम है कि मतलब वो एक प्रेरणा बन गए हैं आसपास के किसानों के लिए। ये वीडियो कई किसानों के पास जाएगा। अगर आप भी अपने खेती को एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो जो भाई साहब ने जो पॉइंट बताए उन पॉइंट को ज़रूर ध्यान दें, और अपने कृषि विस्तार अधिकारी जी से साथ साथ जानकारी भी लेते चलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।